हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइड विद अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नई वैकेंसी के बारे में है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं असम टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में है। असम में टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है टीचर्स की वैकेंसी अलग जो स्टेट में भी निकाली जाती है उसमें। तो इसीलिए बने रहिए एंड तक मेरे साथ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि असम द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ असम द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, क्या इसकी एज लिमिट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फॉर्म कब से फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। अगर हम उसकी बात करें तो 14 नवंबर से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होने वाले हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट की जो डेट है फॉर्म फिल की 30 नवंबर रखी गई है। 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको 15 दिन दिए गए हैं, आप फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है वो फॉर्म फिल कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट निकाली गई है। तो असम टीचर वैकेंसीज 2025 में कितनी पोस्ट निकाली गई है उसके बारे में अगर हम बात करें, लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए, दोनों के लिए टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली गई हैं। 10,673 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए। ठीक है? आगे हम बात करते हैं कि हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए और लोअर प्राइमरी टीचर्स के लिए, दोनों के लिए हम बात करें। तो अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, विद बीएड होनी चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए, एटेट क्वालीफाई आप पास होने चाहिए। ठीक है? तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम लोअर प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें आप पास सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए 50% मार्क्स, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। अगर हम आगे बात करें कि कैंडिडेट के पास क्या है, तो इसमें भी आपके पास सीटेट पास होने चाहिए, एटेट या सीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी तो आप अपर प्राइमरी टीचर या लोअर प्राइमरी टीचर दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है? आगे हम बात करेंगे कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो है वो 18 साल से मैक्सिमम जो है 40 साल। तो 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर हम बात करें कैटेगरी में अपर एज लिमिट के बारे में भी बात करी गई है। जैसे एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 42 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी और एमओबीसी की बात करें तो 43 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है। तो आप सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं 18 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस का कि इसमें सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होता है। तो असम रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लोअर प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप भरते हैं तो 5% मार्क्स आपके हाई स्कूल सेकेंडरी में होने चाहिए, आपके सिक्योर होने चाहिए। ठीक है? ये आपका रखा गया है। एजुकेशन में आपको बीएलएड, डीएलएड ये आपके पास होने चाहिए, बीएड भी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी का। सभी को जानना होता है सैलरी क्या है, इस पोस्ट में कितनी सैलरी रखी गई है। ठीक है? तो अगर हम सैलरी की बात करें, लोअर प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर दोनों के लिए अगर हम सैलरी की बात करें, तो जो पे स्केल है आपका 14,000 है, इसका पे स्केल है से आपका 70,000 है। ठीक है? 14 से 70, तो ये आपका पे स्केल है। बेसिक पे अगर मैंने आपको बताऊँ तो 14,000 स्टार्टिंग होती है और 70,000 तक आपका रहता है। तो यहाँ मैंने आपको सभी वन बाई वन स्टेप बता दिए हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या है, कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली गई है। ठीक है? तो आप सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जाइए फॉर्म को फिल कीजिए। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही नई वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है? बाय।